आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने डिस्कस करा था समांतर चतुर्भुज, आज हम डिस्कस करेंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये बताएंगे, फिर उसके बाद इसकी 1v1 टिप्स को खत्म करते हुए चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि समलंब चतुर्भुज वह 2D आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं का कम से कम एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो होता क्या है देखिएगा कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने वाली भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म गैर समांतर होता है। मतलब एक समांतर होता है, एक युग्म समांतर नहीं होता है। जो युग्म समांतर होता है उसकी दोनों भुजाओं को आधार होंगी और जो गैर समांतर होगा उस भुजाओं के कहेंगे भुजाएं बोलेंगे। एक आधार को B1 दूसरा आधार को B2 भी लेते हैं और उनके बीच की जो दूरी रहेगी, मतलब उनके बीच की जो दूरी रहेगी उसको हमने मान लिया h। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इसके परिमाप की। ठीक है, वो परिमाप नहीं क्षेत्रफल की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। देखो मैं इसके अगर बेटा क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में b1 प्लस b2 और गुणा h, यानी कि 1/2 मतलब b1 और b2 इन दोनों मतलब दोनों आधारों को योगफल और उनके बीच की ऊंचाई के गुणनफल, ठीक है, के आधा होता है। समझ रहे हो नहीं, यानी कि इनके आपस में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। क्या ले लेता हूं एग्जांपल। मैंने कहा इसी को ले लेते हैं। मैंने मान लिया b की वैल्यू मान लो 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 4। और इसकी वैल्यू मैंने मान ली 6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 6। और मैंने मान लिया इनके बीच की जो दूरी है h, वो मैंने मान ली लगभग 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 5। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी सबका इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रफल 1/2 ऐसे रहेगा। देखिए a प्लस b है तो मतलब b1 प्लस b2 है, a प्लस b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई h कितना है, h तो h इसका कितना है 5। तो मैं यहाँ पे बात करूँ 1/2 इनको जोड़ लो तो इतना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुणा 5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ढाई कितना होता है 50। कितना होता है 50। तो 50 लिख लिया। अब 2 से काट दो, ये कितनी बार हो गया 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब मैं बात करूंगा इसके परिमाप की। तो परिमाप के लिए तो देखिए हमें दो चीजों का ध्यान पूर्वक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भुजाएं इसकी समांतर है, ये भुजाएं कभी कभी बराबर भी हो सकती हैं और कभी कभी बराबर नहीं भी हो सकती। तो इसके दो फॉर्मूले यहाँ पे प्राप्त करेंगे। देखिएगा कैसे, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए हमें ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना पड़ेगा कि परिमाप निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। देखिएगा कि अगर कभी भी इस तीन चीजों का आप परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकालने के लिए आपको दो चीजों ध्यान रखना। अगर ये दोनों मतलब समान है तो फिर देखिए पहले तो अलग की बात कर लेते हैं। मैंने मान लिया ये b1 था, ये b2 था, तो इसको नोट भी मान लेते हैं, मान लो इसको c मान लो, इसको d मान लो। तो इन सभी जगहों क्या करते हैं जोड़ देंगे। तो मतलब मेरा क्या रहता है, अब मैं क्या करूंगा, एक ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको a मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ b, क्या मान लेता हूँ b मान लेता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने माना a, तो a प्लस b प्लस c, ठीक है, और प्लस d, ये इसका क्या हो जाएगा परिमाप। यानी कि आपसे सीधा सीधा कह रहा है कि a का मान मान लिया 4 है और d का मान मान लिया 5 है और c का मान मान b का मान मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है और इसका मान मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। a का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, b का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, c का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, d का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इन सबको बेटा जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 9 3 12, 12 और 6 18। तो इसका 18 सेंटीमीटर आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिएगा बात करूँ, अगर ये दोनों लाइन मान लो आपस में बराबर है, बात वही रहती है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे कर लेंगे कि अगर बराबर है तो बेटा कैसे निकालोगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा कि a प्लस b, ये तो दोनों अलग होंगी, ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे दोस्तों, अलग होंगी। जब ये दोनों बेटा अलग होंगे तो इनको तो हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे प्लस, फिर हमारा क्या रहता है फॉर्मूला कि भुजा गुणा भुजाओं की संख्या। मैंने मान लिया कि ये भुजा मान लिया c है, एक भुजा c है, तो भाई बराबर भुजा होंगी तो दोनों c होंगी। तो ये अगर ये c है तो ये वाली भी c होगी। कहने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे भुजा गुणा भुजाओं की संख्या। तो क्या आ जाएगा, भुजा कौन सी है, भुजाओं की संख्या कितनी है 2 और भुजा की कौन क्या है, भुजा का नाम क्या है c। तो हमारा क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस
2c। ठीक है, एक तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, परिमाप का। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी एग्जांपल लेके इसको भी खत्म कर देते हैं। तो ये मिटा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे करेंगे इसके लिए सॉल्व। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए लिख लेता हूँ। तो मानो मैंने ये मेरी 2 से कितनी है, मानो 2 नहीं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने कहा था ये आप दोनों में क्या ले रहा हूँ, बराबर, बाकी ये ऐसे रख दो। तो क्या आएगा परिमाप भाई, तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि परिमाप निकालने के लिए a बराबर क्या बराबर बेटा, कि a बराबर आपको देखना पड़ेगा a बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4। कितना है, 4। तो मैं बात करता हूँ a बराबर 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस b प्लस 2c। तो भाई सीधी सी बात है, a का मान कितना है 4 प्लस b कितना है 3 प्लस गुणा c कितना है 8, है ना। तो बात तो वही है, लेकिन फिर भी 3 ये हो गया और ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 3 7 प्लस 16, और ये कितना हो जाएगा लगभग 23। कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये भी आपको फाइनल आंसर निकल आया। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी तरीके से कोशिश की है समझाने की, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे क्लास को पर डे देखते रहिए और हमको उत्साह दीजिए, जिससे हम नई नई वीडियो को ला सके। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने जा रहे हैं, यानी बेसिक मैथ का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपका। इस समय हमारा अंकगणित जो था वो क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ाने जा रहा है वो बीजगणित है। बीजगणित में भी लगभग हमारा त्रिभुज खत्म हो चुका है, वर्ग भी लगभग जा चुका है। कल वीडियो में वर्ग खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए और धन्यवाद।